बताइएगा कि ये जो पॉलिटिकल कमेटी का कॉन्सेप्ट है, पहले तो उसकी वजाहत कर दें। ये क्या इसका दायरा कार होगा? ये क्या कोई एपेक्स कमेटी का जो मॉडल था, जिस ज़माने में कराची ऑपरेशन चल रहा था, रेंजर्स लेड एक ऑपरेशन था जिसको कैप्टन ऑफ दैट टीम वाज चीफ मिनिस्टर एट दैट टाइम, लेकिन एपेक्स कमेटी बड़ी पावरफुल बाख्तियार किस्म की कमेटी थी, उसी को रेप्लिकेट करेंगे या क्या मुख्तलिफ चीज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब देखिए, कमेटी के हवाले से अभी तक कोई फैसला ऐसा सच नहीं हुआ और दर हकीकत जो एक्चुअल चीज़ है वो ये कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान एक मीनिंगफुल डायलॉग हुआ है। अब देखिए ना, माजी में यही पीटीआई के हमारे दोस्त कहते थे कि हमारे पास तमाम ऑप्शंस हैं और हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। आखिर में उनके पास एक ही ऑप्शन निकला और वो ऑप्शन ये था कि उनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ बैठना पड़ा, उनको चीफ मिनिस्टर साहब के साथ बैठना पड़ा। और हम पहले दिन से कहते आए हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो आईनी इदारे हैं उनको अपना जो आईनी तकाजे हैं वो पूरे करने चाहिए। तो मैं तो समझता मुर्तज़ा, हूँ क्या कि इस बैठक से पहले कुछ आपको कोई दबाव वाव में डालने के लिए, क्योंकि आज बिलावल ने भी दबाव डालने का जिक्र किया, कुछ ऐसी चीज़ कही गई कि हम कराची को वफाक के नीचे ले आएंगे, कुछ ऐसी बात पीपल्स पार्टी को या सिंध हुकूमत को बताई गई? नदीम साहब, आपने खुद, अगर आप पिछले 2 हफ्ते की मीडिया रिपोर्ट्स देख लें तो आपके सामने तमाम चीजें आया हो जाएंगी। आप अगर इनके कुछ नहीं, मैं लीडरान के अपनी मीडिया बयानात रिपोर्ट से ज़्यादा ऑफिशियल चैनल से आपको क्या कम्युनिकेट हुआ वो जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। क्या कोई ऐसी चीज़ कम्युनिकेट हुई पार्टी को? देखिए, ऑफिशियल तो मैं आपको कह रहा हूँ, कोई लाइन ऑफ कम्युनिकेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती अनफॉर्चुनेटली बिटवीन द फेडरल एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। हम कोशिश करते हैं बात करने की, एंगेज करने की, मीटिंग्स वगैरह होती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली कोई हेडवे हम अचीव नहीं कर पाते। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा वे फॉरवर्ड है कि इस कम से कम मीटिंग का फेडरल गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव अब इस किसने बात को लिया? एक्सेप्ट कर। इस मीटिंग का इनिशिएटिव किसने लिया? पिंडी से आया ये इनिशिएटिव? क्योंकि हमारी इतला यही है कि पिंडी से आया। नहीं, ये मामला कराची और इस्लामाबाद के दरमियान था जी। तो मीटिंग कैसे फैसिलिटेट हुई, किसने की? मैंने आपको बताया ना कि वजीर आला सिंध पिछले दिनों इस्लामाबाद 2-3 विजिट्स पर गए थे। उसमें काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का भी इजलास था जहां पर उनकी वजीर आजम से मुलाकात हुई थी, उनकी असद उमर साहब से मुलाकात हुई, उनकी एफबीआर से कुछ हमारे इश्यूज चल रहे थे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, उस हवाले से उनकी फेडरल फाइनेंस एडवाइजर से मुलाकात हुई। तो हम तो बार बार कोशिश कर रहे थे कि मीनिंगफुल मीटिंग डायलॉग किसने होना फैसिलिटेट चाहिए की सर? ताकि कहीं से तो जब आइडिया हम आया होगा ना कि मिल बैठ के एक प्लान करते हैं, असद उमर बैठे हैं, अली जैदी बैठे हैं, मुराद अली शाह बैठे हैं, सईद गनी मैंने बैठे हैं, नासिर मैंने शाह बैठे हैं, मैंने ये कहीं आपको से तो ओरिजिनेट किया होगा ना आइडिया? किसने किया वो? मैंने मैंने आपको गुजारिश की ना कि 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुए। एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब चेयरमैन एनडीए में वो कराची भेजा तो जनरल अफसर कराची तशरीफ लाए, उन्होंने सिंध गवर्नमेंट के साथ इंगेज किया, बात की, वो मीटिंग्स वगैरह हुई। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशन दी जिसके अंदर उन्होंने एनडीएमए की खिदमात लेने को और क्या ये एफडब्ल्यू की जनरल अफजल का खिदमात लेने आइडिया था? को, ये मैं समझता हूँ बामी रजामंदी से हुआ है। नेचुरली फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर साथ बैठे हैं तो दोनों तरफ से हु प्रपोज ताली दिस कहते हैं मीटिंग ना, सर? दोनों हाथों से बचती है जी। सर, हु प्रपोज दिस मीटिंग? हु प्रपोज दिस मीटिंग? मैं समझता हूं, मेरे लिए ये शायद कहना मुश्किल है कि वजीर आला ने मीटिंग प्रपोज किया, फेडरल मिनिस्टर ने की, बट मैं समझता हूं जो बार बार मुलाकातें हो रही थी उसके अंदर इस बात पर बाहमी रजामंदी थी कि हमें मीनिंगफुली एंगेज करना चाहिए, एक फिर हमें दूसरे की मदद जनरल करनी अफजल चाहिए को और इसका मामला को क्रेडिट रिजॉल्व देना करना। पड़ेगा कि जनरल अफजल के इनिशिएटिव पे ये मीटिंग हुई। आप क्रेडिट किसी को भी देते, बट मैं समझता हूँ मामला का हल आना चाहिए। हम कहते हैं कराची पाकिस्तान का कमर्शियल इंडस्ट्रियल कैपिटल है जो पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू कलेक्ट करके देता है। फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां हैं, फेडरल गवर्नमेंट को कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट का साथ बटाना होगा, लोकल गवर्नमेंट का हम्म, साथ देना होगा। अदरवाइज हम कभी भी सस्टेनेबल अंदाज से कराची को नहीं मैं कर सकते। आपको